हेलो दोस्तों, मैं गोविंद आपके अपने यूट्यूब चैनल गोविंद मैथ्स एंड रीजनिंग पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग रीजनिंग का सेशन कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स में कुछ हमने बेसिक पार्ट्स हमने सीखा था और उसी पे आधारित आज हम लोग मिक्स्ड पार्ट सीखेंगे। काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स का मिक्स्ड पार्ट आज हम लोग सीखेंगे। थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं आपको। पहले कुछ बेसिक पार्ट जो हम लोग सीखे थे उसी के बारे में हमने आपको सिखाया था कि यदि कोई स्क्वायर हो, इसके दोनों डायगोनल्स को मिलाते हैं तो इसमें ट्रायंगल्स जो होते थे वो कितने होते थे? 8। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो इसके पहले के जो 3 पार्ट मैंने जो बनाया है फिगर ऑफ काउंटिंग्स पे, तो उसमें आप लोग उसको पहले देख लें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। इसमें मैंने आपको बताया था कि इसमें ट्रायंगल्स कैसे काउंट करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, और जो इंडिविजुअल ट्रायंगल्स में जो मैक्सिमम ट्रायंगल्स है उसका हम लोग क्या कर देते थे? डबल। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स होते थे? 8। इसके बाद मैंने आपको बताया था अगर इस तरह का कोई फिगर होता है, इसमें यदि हम लोग ट्रायंगल काउंट करना हो तो हमने इंडिविजुअल ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और 8 का हम लोग क्या कर देते थे? डबल। तो हमारा हो जाता था 16 टोटल ट्रायंगल्स की संख्या। एक तो मैंने ये बेसिक फिगर में बताया था आपको, और दूसरा मैंने जो बताया था उसमें ये बताया था कि इस तरह के यदि कोई फिगर्स दिए गए हो, इसमें क्या करते थे? बेस की काउंटिंग करते थे 1, 2, 3, 4, 5, और इसको सबको जोड़ लेते थे। तो 5, 4, 9, 3, 12, 2, 14 और 1, 15, और ऐसे ऐसे कितने बेस थे? तो 1, 2, 3, 4, तो हमारा कितना हो जाता था? 5 4, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15, 15, और इंटू नंबर ऑफ बेस कितना था? 4, तो 15, और 15 चौके कितना हो जाएगा इसमें? ट्रायंगल 60। तो इन्हीं बेस पे आधारित हम लोग आगे लेकर के बढ़ेंगे ट्रायंगल्स की काउंटिंग को। तो आज हम लोग आपके सामने स्क्रीन पे कुछ ट्रायंगल्स दिखाई देंगे, कुछ फिगर दिखाई देंगे। इसमें आपको क्या करना है? बताना है कि ट्रायंगल्स कुल कितने होंगे। आज का जो क्लास होगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें काफ़ी हम लोग मिक्स्ड फिगर के बारे में, जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कैसे इसको काउंट करें, इसके ऐसे काउंट करने का, ऐसे फिगर्स को काउंट करने का क्या तरीका होगा। तो जो हमने आपको बताया था कि रीड्रॉ मेथड और पार्ट वाइज मेथड, उसको हम लोग उसके सहारे, और कुछ बेसिक फिगर जो हम लोग सीखे थे उसके सहारे हम लोग इन फिगर में ट्रायंगल्स की संख्या को काउंट करेंगे। तो चलिए, हम लोग का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है। इसमें आप लोग खुद से पहले बताइए कि कुल कितने ट्रायंगल्स होंगे? ट्रायंगल्स कुल कितने होंगे? तो आपके पास ये फिगर दे रखा है। तो आप सबसे पहले आपका काम ये होगा कि आपको दिए गए फिगर को बेसिक पार्ट में डिवाइड कर लेना है। तो हम यदि देखते हैं कि ये वाला एक अलग बेसिक पार्ट होगा और ये वाला एक अलग बेसिक पार्ट होगा, तो इंडिविजुअल अगर जिसमें हम काउंट करने का देखें तो हम लोग क्या, हमने आपको बताया था कि पहले इंडिविजुअल ट्रायंगल्स देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 का डबल हो जाएगा 12। तो 12 इसमें हो गया तो 12 इसमें भी हो जाएंगे। ये तो 24 हमारा हो ही गया। तो 12 + 12। अब हमें ये ध्यान देना होगा कि इन दोनों के ज्वाइंट से न्यू ट्रायंगल या एक्स्ट्रा ट्रायंगल कितने होंगे। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो होगा वो बनेगा कैसे? तो पहले न्यू ट्रायंगल्स हम लोग कहेंगे किसे? न्यू ट्रायंगल्स या एक्स्ट्रा ट्रायंगल, ये बात आप समझ लीजिए कि ऐसे ट्रायंगल्स जो अपनी मूल बाउंड्री को क्रॉस करके बनते हैं। मूल बाउंड्री जो है, यानी कि ये इसका मूल बाउंड्री है और ये इसका मूल बाउंड्री है, तो इन दोनों को आपस में, मतलब मूल बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद जो नया ट्रायंगल्स बनता है वही हम लोग
उसी को हम लोग एक्स्ट्रा ट्रायंगल कहेंगे। एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कितने बनेंगे इसी पे आपको ध्यान रखना है। मूल बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद जो नया ट्रायंगल्स बनेगा वही एक्स्ट्रा ट्रायंगल कहलाएगा। तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल से यहाँ पे कितने बनेंगे हम लोगों को यही ध्यान रखना होगा। तो हमारा 12-12 तो यही हो ही गया। इसके बाद यदि आप देखें, हमने देखे तो यहाँ से ये वाला ट्रायंगल जो है एक बन रहा है ऊपर से नीचे। यदि यहाँ पे एक बन रहा है तो इसको भी ऐड कर लेंगे। इसके बाद आप गौर करें तो नीचे से ऊपर की तरफ भी ये ट्रायंगल बन रहा है, तो एक ये भी हो गया। इसके अतिरिक्त आप यदि देखें तो मात्र यहाँ तक ये छोटा वाला जो ट्रायंगल बन रहा है ये भी एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल है, ये वाला पूरा, तो ये भी एक हो गया। और एक जो है ये रेड वाला पार्ट जो है यहाँ से, इसको हम लोग एक और। तो इस तरह से हमारे टोटल ट्रायंगल्स कितने मिले, तो 12-12 दूनी 24, 25, 26, 27, 28। तो 28 हमारे टोटल ट्रायंगल्स हो जाएंगे जो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। वही टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। चलिए हम लोग दूसरा फिगर देखते हैं। चलिए दूसरा हम लोगों के समक्ष उपस्थित है दूसरा सवाल। पहले आप खुद से कोशिश करेंगे, तरीका वही होगा, पहले बेसिक पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। तो दूसरा यदि हम लोग ट्रायंगल्स देखें, सेकंड जो हमारा ट्रायंगल्स है, इसमें यदि आप देखें ये है, इतना दिया गया है, इसके अतिरिक्त इसमें ये पॉइंट है। तो आप इस ट्रायंगल को यदि बेसिक पार्ट में सबसे पहले डिवाइड करें, बेसिक पार्ट में, तो हमने आपको बताया है बेसिक पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये वाला पूरा एक बनेगा। तो इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, 1 2 3 4, तो 4 का डबल जो हो जाएगा 8 ट्रायंगल्स तो इसमें हो गए। इसके अतिरिक्त ये भी एक हमारा बेसिक पार्ट है। तो इसमें हमने आपको बताया अभी तरीका कैसे करते हैं, 1 और 2 बेस को बांट देंगे और 2 और 1 3, तो 3, और हमारा नंबर ऑफ बेस कितना है 1, तो 3 गुने कितना हो जाएगा 3। तो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तो 3 + 3 + 3 + 3, ये तो हमारा हो गया। तो कितना हो गया 8 और 6 6 12 12 8 20 ट्रायंगल्स ये हो गए। तो और इसके अतिरिक्त अब बाउंड्री को क्रॉस करके कोई नया ट्रायंगल यहाँ नहीं बन रहा है, तो टोटल ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे 12 और 8 20, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हो जाएंगे यहाँ पे 20। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर देखेंगे। आप तब तक कोशिश करेंगे इसको बनाने का। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड को यदि आप देखें तो हमारे पास एक बेसिक फिगर दे रखा है, ये वाला। इसके अतिरिक्त यहाँ से एक लाइन खींची गई है, यहाँ से ये ट्रायंगल बना है, यहाँ से ये ट्रायंगल बना है, इसके अतिरिक्त ये भी हमारा एक ट्रायंगल है, ये भी बना है। इसमें आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे। आप गौर से देखिए, तो ये वाला एक बेसिक पार्ट है, इसको बेसिक पार्ट में डिवाइड करेंगे तो ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, 5 इसमें बेसिक पार्ट बनेंगे। तो बेसिक फिगर के अंतर्गत हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12 तो इसमें हो गया। आप इसमें देखेंगे तो 1 2 3 हो जाएगा, यहाँ भी 1 2 3, तो 3 + 3 ये हो गए, 6 हो गए। इसके अतिरिक्त देखेंगे तो एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, तो 2 ये हो गए, एक और एक, 2 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन गए। अब हमें यही देखना है कि जब पांचों बेसिक फिगर को हम लोग ज्वाइन किए तो क्या बाउंड्री को क्रॉस करके कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल बन रहा है। कोई एक्स्ट्रा ट्रायंगल यदि बनता है तो वो भी हमें काउंट करना होगा। तो आप ये चीज़ देखेंगे
कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल अगर जो हम किसे कहते हैं, हमने आपको बताया था, तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल वो होता है जो बाउंड्री को क्रॉस करके बनता है। तो यहाँ से ये वाला एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल बना, देखिए बाउंड्री को क्रॉस किया, मूल बाउंड्री ये था, इसको क्रॉस करके ये फिगर बना। एक यहाँ से भी बना, तो दो ये ट्रायंगल्स हो गए। इसके अतिरिक्त आप देखें तो यहाँ से भी ये हमारा दो ट्रायंगल्स बनेगा, एक ये वाला और एक ये वाला, तो दो ट्रायंगल्स और भी बन गए। और इसके अतिरिक्त इन दोनों ट्रायंगल्स के अतिरिक्त कोई नया ट्रायंगल्स इससे कोई नहीं बन रहा है और यहाँ भी कोई नहीं बन रहा है। तो टोटल देखेंगे तो 12, 3 15, 3 18, 2 20 और 2 22 और 2 24। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 24, ऑप्शन नंबर डी। चलिए उम्मीद करते हैं ये भी आप समझ पाए होंगे। तो ऐसे फिगर्स जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं तो इन्हें बेसिक पार्ट में पहले डिवाइड कर लीजिए, और बेसिक पार्ट को काउंट करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, और उसको यूज करके हम लोग टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करेंगे। बस ध्यान यही रखना है कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल जो बन रहे हैं उन्हें हमें अपने तीसरी नेत्र से देखना होगी, तीसरी आंख से देखने का कोशिश करना है। और वो कैसे यूज करना है हमने आपको बताया। पहचान कैसे होगा उसका? जो दिखेगा नहीं, आपको तीसरा नेत्र यूज करना होगा उसको दिखने के लिए। और वो कैसे होगा कि मूल बाउंड्री को क्रॉस करके ही वो फिगर बना होगा। मूल बाउंड्री जो है, जो बेसिक फिगर्स है, उसको क्रॉस करने के बाद क्रॉस करके ही नया ट्रायंगल्स वो बना होगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पहले आप लोग खुद से बताइए। आप क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें दो बेसिक फिगर मिलकर के एक नया फिगर बना है। दो बेसिक फिगर मिले हैं, तो इसमें 1 2 3 आपको ये मैंने काउंटिंग करने का तरीका बताया है कि बेस की काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 इसमें हो गया। तो इसमें भी 1 2 3 4, तो इसमें भी कितना हो जाएगा? 10। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे? 20 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। टोटल कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी? 20। चलिए हम लोग नेक्स्ट फिगर देखते हैं, फिगर नंबर 5। इसमें आप लोग खुद से पहले बताइए कितना होगा। आप आंसर दे रहे हैं, मुझे पता है, क्योंकि बेसिक फिगर की काउंटिंग करना आप बेशक सीखे हुए हैं। तो पांचवा जो हमारा ट्रायंगल्स है, इसमें हम देख रहे हैं कि कितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। ये 1, ये 2, यहाँ से देखते हैं तो ये एक यहाँ से बना है और ये एक यहाँ से बना है। चलिए कितने ट्रायंगल्स हैं? तो बेसिक फिगर को काउंट करने का तरीका हमने बेस को काउंट करना बताया। ये 1, ये 2 और ये 3। 3 इधर है, तो 3 इधर भी है हमारे। 1 2 और ये 3, तो 3 तो इसको काउंट करेंगे तो 3 2 5 और 1 6 इसमें, और 6 3 2 5 और 1 6, तो 6 और 6 मिलकर के हो जाएगा 12। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने होंगे? त्रिभुजों की कुल संख्या यहाँ होगी 12 आपके ऑप्शन में भी दिखेगा, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को यदि हम देखें तो इसमें बेसिक फिगर्स आप देखिएगा, देखिए इसमें 4 बेसिक फिगर्स हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। तो सबसे पहले
तीन जो इस तरह के बेसिक फिगर है इसमें काउंटिंग करते हैं 1 2 3, तो कितने हो जाएंगे 3 2 5 और 1 6। वैसे तो इसका काउंट करने का मैंने कई तरीके बताए हैं, प्रीवियस आप वीडियोज़ में देखेंगे तो आपको कई तरीका, मैंने 2-3 तरीका बताया इसको काउंट करने का, लेकिन थोड़ा सा आसान होगा यही आपको 3 2 5 और 1 6। तो 6 इसमें है तो 6 इसमें भी होगा और 6 इसमें भी होगा। इसके अतिरिक्त ये वाला एक ये भी है तो एक ये होगा। और आपको ये बात ध्यान रखना है कि बेसिक फिगर, जब सभी बेसिक फिगर मिले तो क्या कोई नया ट्रायंगल बनेगा? तो आप यहाँ पे देखिएगा कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ABC जो है ABC, तो ये एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल के रूप में बनेगा यहाँ। तो कितने टोटल ट्रायंगल्स हो गए? 6 6 12 6 18 और 1 19 और 1 20। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके? 20। चलिए नेक्स्ट फिगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग कोशिश करेंगे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 यदि आप देखें तो इसमें भी 3 बेसिक फिगर आपके पास। बेसिक फिगर्स में सबसे पहले इसे बांटेंगे, तो पार्ट वाइज मेथड मैंने आपको यही बताया था कि पार्ट में उसे डिवाइड करके और तब ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे। तो यहाँ पे ये वाला बेसिक पार्ट है, कितने बेसिक पार्ट है सबसे पहले ये देखेंगे। आप देखेंगे कि इसमें कितने बेसिक फिगर हैं, तो एक ये है 2 3 और 1 2 3 4, एक ये है। तो इसमें अगर हम ट्रायंगल्स की काउंटिंग करेंगे इस बेसिक पार्ट में तो आप देखेंगे कितने ट्रायंगल्स होंगे, 1 और 2 3। तो 3 इसमें भी, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी और 3 इसमें भी। तो ये हमारे कितने हो गए टोटल? 3 3 + 3 +3। इसके बाद ये छोटे वाले ट्रायंगल्स 1 2 3 4 ये छोटे वाले ट्रायंगल्स हो गए। अच्छा, ये छोटे वाले ट्रायंगल्स, ये छोटे वाले चारों ट्रायंगल्स मिलकर के एक बड़ा ट्रायंगल्स बना रहा है AB और C। तो AB और C अपने इस एक्स्ट्रा बाउंड्री को, ये अपने बाउंड्री को क्रॉस करके एक नया ट्रायंगल बनाया। और इसके ये तीनों जो बड़ा वाला बेसिक पार्ट थे, ये तीनों के मिलने से एक और ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहा है DE और F। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे? तो आप देखेंगे 3 3 6 3 9 4 13 और 1 14 और 1 ये 15। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे होंगे आपके 15। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को आप गौर से देखें, काफ़ी अच्छा सवाल है। तो यहाँ पे 2 बेसिक पार्ट बन रहे हैं, एक तो ये और एक बेसिक पार्ट जो बना है इस तरह से, देखिए। और इन दोनों बेसिक पार्ट को मिलाकर के ये कॉम्प्लेक्स फिगर बनाया गया है। तो आप यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल्स की काउंटिंग, तो हमने बताया था कि इंडिविजुअल ट्रायंगल्स को काउंट करेंगे और मैक्सिमम ट्रायंगल्स का डबल कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा कितना, 4 × 2 8। यहाँ अगर से देखें तो 1 और 2 कितना हो गया, 3। कितना हो गया, 3। और ऐसे ऐसे कितने बेस हैं, तो एक ये बेस रहा और एक ये बेस रहा, तो ऐसे ऐसे 2 बेस है, तो 3 दूनी 6। तो हमारा कितना हो जाएगा टोटल, 8 + 6 मिलकर के हो जाएगा 14। ये तो 14 हुआ। अब यदि आप गौर से देखें कि इस ट्रायंगल को जब ज्वाइन किया गया, इस मिक्स्ड फिगर को दोनों से जो कॉम्प्लेक्स फिगर बना, तो इसमें यदि देखेंगे तो एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स मेरे कितने बन रहे हैं। अब आपको सिर्फ यही देखना है कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं। आप सबसे पहले गौर करेंगे कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल की बात करें तो ये वाला एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल पूरा बना इसमें। और इस ऐसे फिगर्स में काउंटिंग का तरीका हमने क्या सीखे, 1 और 2 3। तो यहाँ पे 14 तो हुआ ही, +3 और जुड़ गया। इसके अतिरिक्त यदि आप गौर करें तो यहाँ से एक ट्रायंगल बना है AB और C, AB और C देखिए।
और ए बी सी, तो यहाँ से इसको अगर हम नाम डी दे देते हैं तो ए सी डी भी एक हमारा नया ट्रायंगल बन गया। तो इसके 3 के अतिरिक्त हमारे एक ए बी सी बना एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल क्या बना, ए डी और सी, ए डी और सी। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए, 14 और 3 17 18 19 ट्रायंगल के अतिरिक्त आप गौर करेंगे कि ये वाला ट्रायंगल एक बना है और एक ये भी ट्रायंगल बना है, ये वाला, ये पूरा ये ट्रायंगल और ये भी पूरा एक ट्रायंगल। तो 19 ये हो गए और प्लस एक ट्रायंगल ये हो गया और एक ट्रायंगल ये हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि टोटल कितना हो गया, 14 3 17 18 19 और 2 21। तो 21 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमारे यहाँ पे बनेंगे। 21 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ बनेंगे। चलिए हम अगले फिगर की तरफ देखते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्या होना चाहिए वर्किंग रूल, कि जो हमारा कॉम्प्लेक्स फिगर जो आपके सामने मौजूद है उसे बेसिक फिगर में बांट लेंगे, और बेसिक फिगर में बांटने के बाद जो ट्रायंगल्स बनेंगे, और एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स का मैंने परिभाषा क्या बताया कि एक्स्ट्रा ट्रायंगल वही कहलाते हैं जो अपनी मूल बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद बनते हैं। मूल बाउंड्री को क्रॉस, यानी कि जो बेसिक फिगर है उनको क्रॉस करके एक नया फिगर बनेगा, तो वही हमारा एक्स्ट्रा ट्रायंगल। तो आप बेसिक फिगर में अब आपको नहीं देखना है, उसके बाहर आकर के और फिर देखने हैं। चलेंगे क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखेंगे। अब आपके सामने लगा देते हैं, तब तक खुद से कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें हम लोग सीखे हैं कि यदि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल के शीर्ष से सामने वाली भुजा को मिला दिया जाए, तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं को मिला दिया जाता है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल्स बनते हैं, इस बात को आप याद रखेंगे, लर्न रखेंगे तो अच्छा होगा। ऐसे मैं बता दूंगा कि ये बनते कैसे हैं। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं 16। इस बात को बेसिक फिगर के रूप में आप याद रखेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, यदि एक ट्रायंगल के तीनों, यदि या तो तीनों मीडियंस माध्यिकाएं या तीनों परपेंडिकुलर यानी कि शीर्षलंब या तीनों एंगल बाइसेक्टर्स को मिला दिया जाए, तो उससे जो ट्रायंगल्स बनते हैं वो हमेशा, या हम ये कहें कि किसी भी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से सामने वाली भुजाओं को मिला दिया जाए, तो इस प्रकार जो ट्रायंगल्स बनते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स वो होंगे 16। इस बात को आपको याद रखना होगा। कैसे होंगे इसको भी हम लोग देख लेते हैं। हम यदि बेसिक फिगर में इसे बांट दें तो तीन बेसिक फिगर निकल करके आएंगे, ये वाला और ये वाला। तो इसका तरीका हम लोग सीखे हैं 1 2 1 2। तो कितने हो जाएंगे, 3 + 3 + 3 9 हो गए। अब तीनों बेसिक फिगर जब मिलते हैं, जब तीनों बेसिक फिगर मिलेंगे तो एक फिगर हमारा ये बनेगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा जिसमें ये माध्यिका होगी, माध्यिका या सामने वाले भुजा से इसको मिलाया गया। तो यहाँ पे भी जो ट्रायंगल्स निकल के आएगा वो कितना आएगा, 3। अच्छा, इससे बना, अगर ये शीर्ष, इसको हम नाम देते हैं ए बी और सी। यदि ए से बना तो बी से भी मेरा ट्रायंगल बनेगा, बी से भी मेरा ट्रायंगल बनेगा। यहाँ ये इसको ए नाम दिया है, इसको बी और इसको सी। तो बी से यदि हम मिलाते हैं तो इससे भी हमारे ट्रायंगल्स बनेंगे कितने, 3। लेकिन आप गौर कीजिए कि यहाँ पे भी ए बी सी था और यहाँ पे भी ए बी सी है, तो क्या ए बी सी ट्रायंगल यहाँ घट नहीं जाएगा? ए बी सी जो एक एक्स्ट्रा ट्रायंगल ये जो बना है ये तो दोनों में कॉमन है, तो इसलिए हम लोग ए बी सी को हम लोग क्या घटा देंगे, तो यहाँ पे टोटल ट्रायंगल कितना बच जाएगा, 2। और बी से जब बना तो सी से भी यही काम होगा मेरा। आप सी से भी देखेंगे, ए बी और सी से भी यदि हम मिलाते हैं तो यहाँ भी मेरे 3 ट्रायंगल्स बनेंगे। लेकिन यहाँ भी ए बी सी जो है वो कॉमन था,
चूंकि ए बी सी को हम यहाँ पे ऑलरेडी काउंट कर दिए, तो यहाँ पे भी नहीं काउंट कर सकते हैं और यहाँ पे भी नहीं काउंट कर सकते हैं। तो माइनस ए बी सी निकल कर कितना आ जाएगा, 3 में से 2। तो हम टोटल देख रहे हैं कि 3 + 3 + 3, यहाँ भी 3 और ये 2 और ये 2, तो टोटल काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 चौके के 12, 2 14 और 2 16। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, 16। तो इसको कोशिश करेंगे कि बेसिक फिगर के रूप में इसे याद रखें। चलेंगे अगले फिगर की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल को हम फिर से देखते हैं। बेसिक पार्ट में इसको देखेंगे। सबसे पहले इसको तो ऑप्शन से ही देख करके हम आंसर बता सकते हैं। आप ऑप्शन का जब सिलेक्शन करेंगे तो हमने आपको बताया है कि जब किसी त्रिभुज में शीर्ष से सामने वाले भुजाओं को मिलाया जाता है तीनों शीर्षों से, तो इससे जो ट्रायंगल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे, 16। तो बाकी ऑप्शन जो हैं ये 13 है, 14 है, 15 है। तो 13, 14, 15 तो 16 से कम है, तो ऐसे ही गायब हो गया। तो 16 से बड़ा एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, वो है 24, वो है 24। तो जब 24 है तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि जो हम एक्स्ट्रा लाइन जो यहाँ से हम ड्रॉ किए हैं, इसके तहत नया ट्रायंगल्स मेरे कितने बनेंगे। तो न्यू ट्रायंगल्स के बारे में यदि हम देखें तो इससे एक पार्ट ये बना और एक पार्ट ये बना, 2 पार्ट मेरे बन रहे हैं। तो 2 पार्ट बन रहे हैं, तो इसमें 1 2 3 और इसमें 1 और 2 3, तो 3 और 3, 3 3 6 ट्रायंगल्स ये हो गए। और 6 ट्रायंगल्स के अतिरिक्त हम यदि बात करें तो इस लाइन के तहत एक ट्रायंगल्स ये वाला बन रहा है और ये वाला ट्रायंगल्स एक ये बन रहा है दोनों तरफ से। तो 16 3 19 3 22 और प्लस 2 ट्रायंगल्स और बन रहे हैं, तो 22 और 2 मिलकर के हो जाएगा 24। तो 24 ट्रायंगल्स ही बनेंगे और कोई नया ट्रायंगल्स यहाँ से नहीं बनेगा। तो 24 ट्रायंगल्स इस सवाल का जवाब होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, आप यदि क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे तो इसमें 2 बेसिक पार्ट बने हैं, एक ये वाला और इसमें हमने काउंटिंग करने का तरीका आपको बताया है कि 1 2 3 4 इंडिविजुअल काउंटिंग को करके उसका मैक्सिमम वाले का डबल कर देंगे, तो यहाँ 8 हो जाएंगे। और यहाँ से जो ट्रायंगल बना है तीनों शीर्षों के ज्वाइंट से, इसमें हम लोग अभी सीखे हैं कि इसमें कितने ट्रायंगल्स बनते हैं, 16 ट्रायंगल्स इसमें बन गया और 8 इसमें बन गया। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 24। और चूंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि किसी भी बाउंड्री को क्रॉस करके कोई नया ट्रायंगल यहाँ नहीं बनेगा, इसलिए सीधा हमारा सवाल का जवाब हो जाएगा 24, 8 और 16 24। तो 24 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर यदि 12 को आप देखें तो इसमें भी बेसिक फिगर का कॉम्बिनेशन है। आप यहाँ इस फिगर में देखेंगे तो बेसिक फिगर तो ये बने हुए हैं, इसमें आपका तरीका क्या होगा, 1 2 3 4 4 का डबल कितना हो जाएगा, इसमें हमारा टोटल 8 हो जाएगा और इसमें भी 8 हो जाएगा। तो 8 + 8 ये तो हो ही गया। इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 और भी बेसिक फिगर बने हैं, इधर से और एक इधर। ऐसे आप यहाँ पे ट्रायंगल्स की संख्या हम देखेंगे इस बेसिक फिगर में, तो 1 और 2 ये हो जाएगा 3 और 1 और 2 ये भी हो जाएगा 3। ये 3 तो हो ही गए।
अब हमें बस ध्यान रखना है कि हमें एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स यहाँ पे कितने बन रहे हैं। तो बाउंड्री को क्रॉस करके जो ट्रायंगल्स बनेगा वही हमारा एक्स्ट्रा ट्रायंगल कहलाएगा। तो कितने अभी तक हुए? 8 8 16, 16 3 19 और 3 22, 22 अभी तक हुए। इसके अतिरिक्त यदि आप देखें तो दोनों के ज्वाइंट से, यहाँ पे हमने आपको बताया था कि जब दो स्क्वायर एक जगह ऐसे कटते हैं तो दोनों के ज्वाइंट से, दोनों विकर्णों को मिलाने पर जो ज्वाइंट बनता है वहाँ पे 2 ट्रायंगल्स बनता है। तो इस ज्वाइंट पे तो हमारा 2 ट्रायंगल्स हो जाएगा, 2 ट्रायंगल्स हो जाएगा, एक इधर से ये वाला और एक इधर से ये वाला, 2 ट्रायंगल्स ये हो गए। तो 2 22 2 24 हो गया। आप देखेंगे कि इस ट्रायंगल्स को अगर जब हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ से ये भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो एक ऊपर से बन रहा है, तो एक नीचे से बाउंड्री को क्रॉस करके यहाँ से भी बन रहा है, यहाँ से भी बन रहा है। आप यहाँ से भी देखेंगे एक ट्रायंगल बन रहा है और एक यहाँ से भी बन रहा है। तो हमारा इसके अतिरिक्त 2, इससे ये और ये वाला 2, और इसके अतिरिक्त इसको ज्वाइन करेंगे और इसको मिलाएंगे तो यहाँ से भी 2 बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो यही हो जाएंगे। तो 22 2 24 2 26 और 2 28। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे? 28 यहाँ हमारे सवाल का जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी अच्छे सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में ट्रायंगल है और यहाँ से एक शीर्ष को मिलाया गया है और एक को नहीं मिलाया गया है। मतलब तीनों शीर्षों में सिर्फ 2 ही शीर्षों को मिलाया गया है। आपने ये वाला बेसिक फिगर सीखा है, इसी का इस्तेमाल करेंगे इसको बनाने के लिए। A, B और C कोई ट्रायंगल है, तो ABC कोई ट्रायंगल है, तो यहाँ से इसको हम मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। तो आपको काउंटिंग करने में कोई समस्या नहीं होती है। सीधे क्या करते थे, 1 2 और 3, 3 2 5 और 1 6 हो गया, और बेस जितना होता था उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देते थे। तो हमारा 3 बेस है, तो हमारा 6 गुने 3 कितना हो जाएगा? 18। बस आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, यहाँ पे ये वाला मूल फिगर तो वही है, इसको यहाँ से बेस 20 से ना लेकर के यहाँ पे वर्टिसेस से लिया गया है, शीर्ष से बेस लिया गया है। तो आपको करना क्या होगा, तो जितने पार्ट में ट्रायंगल बटा है दोनों तरफ से इक्वली एक ही इस शीर्ष से भी एक ही लाइन ड्रॉ है और यहाँ से भी एक ही लाइन ड्रॉ है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 और 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए और जो बड़ी संख्या है उसका हम लोग कर देंगे क्यूब। तो 2 का क्यूब यहाँ पे कितने ट्रायंगल्स होंगे? 8। ये तो हमारा कॉन्सेप्ट रहा। ये हमारा क्या रहा, सॉरी शॉर्टकट रहा कि शॉर्ट में ऐसे ट्रायंगल्स को कैसे काउंट करते हैं। इसी पे आधारित आपका सवाल अगर ऐसा बनता हो, यहाँ से भी 2 लाइन ड्रॉ किया गया, यहाँ से भी 2 लाइन ड्रॉ किया गया, तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है। कितने पार्ट में बटा है, तो 1 2 और 3, तो हमारा 3 का क्यूब जो होगा आंसर हो जाएगा 27। अगर यही हमारा 5 पार्ट में बटा हो 4, और यहाँ से भी 1 2 3 और ये 4, 5 पार्ट में यहाँ भी बटा हो तो 1 2 3 4 5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का क्यूब। इसमें यही ध्यान रखना है कि दोनों शीर्षों से इक्वल लाइन ड्रॉ है। यहाँ अगर जो ABC कोई ट्रायंगल अगर हम इसे कहें तो A से भी कितने लाइन ड्रॉ है, 1 2 3 4, और B से भी कितने लाइन ड्रॉ है, 1 2 3 4। तो कोई टेंशन नहीं, जितने भाग में बटा है और उसकी बड़ी वाली संख्या का हम लोग क्या कर देंगे, क्यूब। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे, 125। अच्छा, इसका तरीका क्या होगा, क्या तरीका है, ये तो हमने शॉर्ट मेथड देखा। और कभी ये इक्वल लाइन ना ड्रॉ करके ये दोनों तरफ से ये 2 लाइन ड्रॉ किया गया हो, शीर्ष B से A से और B से एक ही लाइन ड्रॉ, तब हम लोग आखिर क्या करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में
आप देख रहे हैं 13 नंबर क्वेश्चन यही है। क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो आप देख ही लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 14 यही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 14 जिसका आंसर जो होगा वो 27 होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में भी आप देखेंगे कितने पार्ट में बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 में 3 पार्ट में बटा हुआ है। तो 3 पार्ट में बटा हुआ है तो इसमें कोई अर्थ नहीं है। ए बी सी अगर लेते हैं, ए से भी 3 लाइन ड्रॉ किया गया है, बेस 3 पार्ट में ए से बटा हुआ है, और बी से भी 3 लाइन ड्रॉ किए गए हैं, 3 लाइन ड्रॉ किए गए हैं। तो यहाँ पे हमारे कितने सवाल के जवाब हो जाएंगे? 1 2 3 4। तो कितना होगा? 4 का क्यूब 64 हमारे सवाल का जवाब होगा। अब हम बात कर लें कि ये आता कैसे है, ये कैसे आएगा, इसका क्या तरीका होगा, और वही तरीका जो है हम लोग फॉलो करेंगे अगले सवाल को बनाने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 16 से पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 और या 14 को ही देख लें, जिसमें ए बी सी कोई ट्रायंगल था। ए से 2 लाइन ड्रॉ किए गए हैं, सॉरी ए से एक ही लाइन ड्रॉ था। ए से एक लाइन ड्रॉ किया गया था और एक लाइन बी से ड्रॉ किया गया था। एक लाइन ए से और एक लाइन बी से। हम लोग आपको बताए हैं हमने कि आपका तरीका क्या होता है जब शीर्ष से न होकर के लाइन कहीं से भी ड्रॉ किया गया बेस के थ्रू। तो एक बी सी एक तो बेस है ही, यहाँ से ये एक पार्ट में बट गया और यहाँ बी से इसको एक और बेस काउंट किया गया। तो इसके लिए हमारा तरीका क्या होता था, सॉरी यहाँ से किया गया तो 1 2 काउंट करेंगे 3 और जितने बेस है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे हमारा क्या होगा? 1 2, या फिर इसको यही भी हम काम करते थे कि ये 2 लाइन था तो यहाँ भी 1 और 2 काउंट करेंगे तो हमारा कितना हो जाए? 1 2 3 और प्लस 3 6। तो यहाँ से हम काउंट करते हैं कि शीर्ष ए के लिए बी सी 2 पार्ट में बटा हुआ है। तो यहाँ पे ट्रायंगल्स जो कितने होंगे? 1 और 2 3। अब और डी बी डी से भी हम देखते हैं, इसको अगर ढक लें तो 1 और 2 ये भी हमारा 3 ट्रायंगल देगा, तो 3 ये हो गया। अब हम बी पर देखते हैं कि बी पे कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो बी के लिए जो बेस है एक AC है, तो AC है तो हमारा एक पार्ट और एक 2 पार्ट, तो यहाँ भी हमारा 3 मिला। अब AC के अतिरिक्त ए भी एक हमारा लाइन ड्रॉ किया गया है जो बी शीर्ष के लिए ट्रायंगल बनाएगा। तो यहाँ पे भी कितने ट्रायंगल बनेंगे? यहाँ भी 1 और 1 यहाँ भी बनेगा, 1 और 1 2, तो यहाँ भी 2 ट्रायंगल्स बनेंगे। अब हमारे पास टोटल ट्रायंगल्स कितने हो गए? 3 3 6 और 3 3 6 12 ट्रायंगल्स तो हो गए। और इसके अतिरिक्त हम तो अभी सीखे हैं कि 2 पार्ट में बटा था तो 2 का क्यूब हमारा 8 आंसर होना चाहिए। तो ये 8 कैसे आएगा सर? तो आप ये चीज़ ध्यान रखेंगे कि 8 जो आएगा वो कैसे आएगा कि जहां से लाइन ड्रॉ किया गया है बेस पे, उन दोनों वर्टिसेस को छोड़ करके बाकी जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट होंगे, प्रतिच्छेदी बिंदु जितने भी मिलेंगे, उन सभी पॉइंट्स की संख्या को घटा देंगे। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स कहाँ पे? एक यहाँ पे मिल रहा है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ए को छोड़ देना है और बी को छोड़ देना है। और इन दोनों को छोड़ने के अतिरिक्त कितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट? एक यहाँ पे मिला, एक यहाँ पे मिला, 2, एक यहाँ पे मिला और ये भी एक यहाँ पे मिला, तो 4। तो 12 में से 4 कितना हो जाएगा? 8। तो 8 हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होंगे। तो वास्तविक तरीका ये होता है ऐसे सवालों को काउंट करने का। और इसी से हम लोग सीखेंगे कि एक शीर्ष से 2 लाइन ड्रॉ किया गया और एक शीर्ष से 1 लाइन ड्रॉ किया गया। जैसे और भी हम सवाल देखते हैं इस पर। हम लोग सवाल नंबर आपका जो 13 था, जो 14 था, उसको हम इस 14 भी देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो था, उम्मीद करते हैं कि शायद ये रहा होगा कि ए बी और सी कोई ट्रायंगल लेते हैं। तो यदि ए से 3 लाइन ड्रॉ है
तो 2 लाइन, तो बी से भी 2 ही लाइन ड्रॉ होंगे। यही सवाल शायद आपका क्वेश्चन नंबर 14 रहा। तो इसमें हम लोग शॉर्ट तरीका जो सीखे थे वो क्या सीखे थे कि 1, 2 और 3, तो 3 का क्यूब हम लोग कर देंगे तो 27 इसका सवाल का जवाब होगा। और बेसिक तरीका इसका क्या था करने का, उससे भी हम लोग देख लें। तो हमने आपको बताया था कि ए से बी सी पर जो बेस लिए गए हैं तो उस पर कितने ट्रायंगल्स बनेंगे। तो एक बेस के थ्रू 1, 2, 3, तो 3, 2, 5 और 1, 6। तो यहाँ पे इस पर भी 6 बनेगा। यहाँ से भी हमारा 1, 2, 3 देखते हैं तो ये भी 6 ट्रायंगल देगा। और यहाँ भी 1, 2 और 3 देखते हैं तो यहाँ भी 6 ट्रायंगल देगा। तो 6 ट्रायंगल अगर ए पे मिला तो बी पे भी तो हमारा 6 ही ट्रायंगल मिलेगा, क्योंकि इसके लिए बेस कितने हैं 1, 2 और 3। तो बी पे भी 6 मिलेगा। तो हमारा कितना होना चाहिए 18 और सॉरी यहाँ पे भी 6 + 6 + 6 इस पे भी मिलेगा। तो 18 और 18 कितने हो जाना चाहिए 36। लेकिन हमने आपको बताया कि जिस ट्रायंगल पे जिस शीर्ष से लाइन ड्रॉ है उस शीर्ष को, उस वर्टिसेस को छोड़ देना है, और बाकी जितने भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनेंगे, परिच्छेदी बिंदु जितने भी बने होंगे उसकी संख्या को घटा देनी है। तो यहाँ पे हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स अगर देखें तो कितने बचे मेरे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ देखें 7, 8 और 9। तो 36 ये था, -9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27। तो 27 ही इस सवाल का जवाब होगा। 27 ही इस सवाल का आपका जवाब था। देखिए यहाँ से भी, यहाँ से भी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है कि यहाँ पे यदि कोई ट्रायंगल लिया गया है तो 2 वर्टिसेस से लाइन ड्रॉ है। एक वर्टिसेस ए से और एक मान लेते हैं इसे बी। तो ए से जो लाइन ड्रॉ है वो अलग अलग संख्या है 2 और इसके लिए 1। यहाँ पे हम लोग 1, 2 करके उसका 2 का क्यूब नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें आपको काउंटिंग करनी ही होगी। तो ए से जो ए शीर्ष से 2 बेस हमें मिल रहे हैं, ए शीर्ष से 2 बेस मिल रहे हैं, एक BC और एक BD। तो BC को अगर हम देखें तो इस पे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे 1, 2, 3। तो हमारा ए शीर्ष पर कितना बना 3, 2, 5 और 1, 6। 6 यहाँ पे भी बना, यहाँ भी 1, 2 और 3, यहाँ भी 6 बनेगा, 6, 6, 12। अब बी पर हम देखते हैं, बी शीर्ष पर, बी शीर्ष के लिए भी बेस हमारे, ये भी एक बेस है, ये भी एक बेस है और ये भी एक बेस है। तो यहाँ 1, 2, यहाँ 1, 2, यहाँ भी 1, 2। तो कितने हो गए 2 और 1 3, 3 6 और 3 9। इसके लिए 3 बेस बने तो 3 + 3 और +3, तो 3, 3, 6 और 3 9। तो हमारा टोटल कितना हो गया, टोटल मेरा कितना हो गया, तो आप देखेंगे कि 6, 6, 12 और 12 और 9, 6, 6, 12, 12 और 3, 3, 6, 3 9, 12 और 9 21, 6, 6, 12 और 9 21। तो 21 ये ट्रायंगल्स हो गए। लेकिन हमने आपको बताया कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स की संख्या को आपको क्या कर देना है, घटा देना है। तो बी और सी को जहाँ से वर्टिसेस ड्रॉ किए गए इन दोनों पॉइंट्स को छोड़ करके बाकी कितने हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट बचे हैं इसको काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 21 में से 6 घट जाएगा, 21 में से 6 घटेगा तो हमारे पास कितना बचेगा 15। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होंगे 15। चले हम लोग अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। में भी आप देखेंगे तो 2 अगर ये वर्टिसेस से लाइन ड्रॉ है, 2 वर्टिसेस से लाइन यदि ड्रॉ किया गया है, ये ए है ये बी है, तो ए अगर ए से देखेंगे तो कितने लाइन ड्रॉ है 3, 1, 2,
और एक 3, और बी से कितने लाइन ड्रॉ किए गए हैं, सिर्फ और सिर्फ एक। तो हम अगर ये ए वर्टिसेस पे ट्रायंगल्स लेते हैं तो एक ए वर्टिसेस के लिए 2 बेस है मेरा। अगर ये देखते हैं तो 2 बेस कौन कौन से हैं, तो इसका अगर हम काउंट करने का तरीका मेरा क्या है, तो 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10। तो एक पर 10 यहाँ से भी मिला और 10 यहाँ से भी मिलेगा, 1 2 3 4, 4 3 7 2 9 और 1 10, 10 यहाँ पे मिला। तो ए पर टोटल ट्रायंगल्स कितना मिल गया, 20, और बी से भी लाइन ड्रॉ है तो इसके लिए ट्रायंगल्स हमारे पास कितने बनेंगे, तो आप देखेंगे कि एक ये और 2, तो 1 2 3, फिर ऐसे ऐसे कितने बेस हैं, तो 1 2 3 4, तो हम लोग 3 चौका 12 ऐसे भी कर सकते थे, 3 गुने 4 3 चौका कितना हो जाएगा 12। या फिर इसको हम लोग यही कर सकते हैं 1 2 3, यहाँ भी 1 2 3, 1 2 यहाँ भी 3, 1 और 2 यहाँ भी 3, क्योंकि 4 बेस है इसलिए 4 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वही 3 चौका 12। तो अब हम लोग देखेंगे, और अब हमारा काम क्या होगा कि बी को भी छोड़ देंगे और ए के भी शीर्ष को छोड़ देंगे, और उसके बाद जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनेंगे उसकी संख्या को हम लोग काउंट कर लेंगे। तो उसकी संख्या को यदि हम काउंट करते हैं तो कितनी है, तो हमारे पास 20 और 12 कितना हो जाएगा 32, और 32 में से हम लोग घटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो -32 में से 8 हम घटाएंगे तो 24, तो 24 इस सवाल का हमारा जवाब हो जाएगा 24। तो इस तरह के सवालों को करने का तरीका यही होता है। तो हमने देखा कि इस पे कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। हमारा अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है, आप नीचे वाले पार्ट को देख लीजिए, देख लेंगे स्क्रीन पे सवाल आपका पूरी तरह से। तो आपका एक पार्ट को हम लोग देखते हैं, ये सवाल पूरा ऐसे है। ये क्वेश्चन है, इसमें यदि हम एक पार्ट को, ये तो आप दिख रहा है कि जो पार्ट ऊपर में वही पार्ट नीचे है, तो एक पार्ट को सिर्फ हम काउंटिंग करेंगे। तो एक पार्ट को यदि हम काउंटिंग करते हैं तो इसमें हमारे एक ये बेसिक पार्ट मिल रहा है, एक ये और एक ये और एक ये, यानी कि 1 2 3 4 5 बेसिक पार्ट मिले। 5 बेसिक पार्ट में हम लोग काउंट करने का तरीका हमको पता था कि जब पिछले क्लास में मैंने बताया था कि इसको क्या करेंगे, 1 2 3 4 का डबल कर देंगे तो 8, तो इसमें भी हमारा 8 मिलेगा, इसमें भी मेरा 8 मिलेगा, और प्रत्येक ज्वाइंट पे 2 फिगर मिलते हैं, 2 ट्रायंगल्स मिलते हैं, तो एक ऊपर से और एक नीचे से। तो 8 8 16 और 2 18 ट्रायंगल्स, तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त आप इसमें इस फिगर में ध्यान दें, इस फिगर को, ये बेसिक फिगर में 1 और 2, इसमें भी 3 मिल गया, तो 8 + 8 + 2 + 3, यहाँ से 3 मिल गया, एक ये एक और एक ये, एक ये और एक ये वो फिगर थे जो हमें अपनी आंखों से दिखाई देते हैं। ऐसे फिगर भी होते हैं जो एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स, जो हमें अपनी आंखों से, खुली आंखों से नहीं दिखाई देगा, उसे हमें अपनी तीसरी आंख से देखना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखें कि इसके अतिरिक्त अब नया ट्रायंगल्स मेरे पास कितने बन रहे हैं। जो अपने बाउंड्री, न्यू ट्रायंगल्स या एक्स्ट्रा ट्रायंगल्स वो होता है जो मूल बाउंड्री को क्रॉस करने के बाद बनता है। तो मूल बाउंड्री को क्रॉस करके यहाँ पे जो ट्रायंगल बन रहा है, आप यदि गौर से देखें तो ये वाला एक ट्रायंगल है, एक ये ट्रायंगल है, तो एक ये हो गया। यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमारा एक ट्रायंगल बनेगा, तो मूल बाउंड्री को क्रॉस करेगा, तो ये भी एक हो गया। आप यहाँ से तो ये देखे ही
अब इसके अतिरिक्त आप यहाँ भी देख सकते हैं कि ये इन दोनों को मिलाकर के यहाँ से भी एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इधर से बनेगा तो इस साइड से भी बनेगा, लेफ्ट से भी बन रहा है तो राइट से भी बन रहा है, यानी कि ये दो ट्रायंगल और भी जुड़ गए। तो +1 और +1। और इसके अतिरिक्त जब पांचों फिगर जब मिला है तो एक बड़ा वाला फिगर बन रहा है, ये देख लीजिए। तो यहाँ पे 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3। तो आप टोटल काउंट करेंगे तो कितने होंगे फिगर्स? 8 8 16 2 18 3 21 22 23 24 25 25 और एक 26 और एक 27 और 3 30। तो 30 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे मिले और 30 एक पार्ट में मिले, और इसका हम यदि डबल कर दें तो दोनों पार्ट का निकल जाएगा। तो टोटल ट्रायंगल्स की संख्या यहाँ कितनी होगी? 60। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहाँ पे होंगे आपके 60। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर हम 19 यदि देखें तो ये 6 स्टार है। अक्सर 5 स्टार और 6 स्टार पे एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए सवाल बनाते रहता है। तो यहाँ अगर ये देखें बेसिक पार्ट में इसे डिवाइड करें तो 1 2 3 4 5, मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने मिलेंगे? एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 6 ट्रायंगल्स तो ये हो गए। अब जब तीनों आपस में मिले तो हमारे दो बड़े बड़े ट्रायंगल्स बन रहे हैं ABC और यहाँ पे DEF। तो प्लस हमारे पास एक ABC बन रहा है और एक हमारे पास DEF बन रहा है। तो ABC और DEF मिलकर के 6 और 2 8 ट्रायंगल्स यहाँ पे टोटल्स बनेंगे, 8 ट्रायंगल्स बनेंगे। इसके अलावा यदि हम देखें क्वेश्चन नंबर 20 तो ये है क्वेश्चन नंबर 20 जो है 5 स्टार है, 25 स्टार। इसमें क्या है कि इस तरह से है ये ट्रायंगल्स। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, तो यहाँ पे इस बात दोनों ट्रायंगल्स में याद रखिएगा कि 6 स्टार में 8 और 5 स्टार में 10 टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बनते हैं। कैसे बना हम देख रहे हैं, 1 1 1 1 1। ये तो हमारे छोटे वाले 5 ट्रायंगल्स हो गए, छोटे वाले 5 ट्रायंगल्स हो गए, 5 छोटे वाले ट्रायंगल्स हो गए। और अगर जो हम लाइन को अगर देखें AB एक लाइन से, तो AB से अब आप बड़ा वाला ट्रायंगल से देखेंगे तो AB से ये वाला ट्रायंगल्स मेरा बन रहा है, जिसको हम ABC का नाम दे देते हैं, ABC। अब आप ज़रा गौर करें, AB से बना तो एक लाइन से बना, तो ऐसे ऐसे 5 लाइन से आप अगर इसे हम दे देते हैं AB, इसका नाम दिए D और E यहाँ पे F दे दिए, तो हमारा 5 ये बना और एक ABC बना। इसके बाद DE और F बना, DEF बना। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो A और इसको हम एक लाइन से लेते हैं, EF, G अगर ये लेते हैं तो आप देखेंगे AGH। तो एक ट्रायंगल मेरा बन रहा है AG और H हो गया। इसके बाद अगर DG से देखते हैं तो DGH यहाँ पे I दे दीजिए, तो DGI, DG और I एक ट्रायंगल बन रहा है, DG और I एक ट्रायंगल बना। तो DGI और एक ट्रायंगल बना। इसके अतिरिक्त EB, आप एक रेखा जो है EB I और इसको J ले लेते हैं, तो EB और J एक ट्रायंगल मेरा बना EB और J। तो टोटल हमारा 5 6 7 8 9 और 1। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है कि 6 स्टार में 8 ट्रायंगल्स बनते हैं और 5 स्टार में
10 ट्रायंगल्स बनते हैं। तो 20 क्वेश्चन हुआ और हम लोग क्वेश्चन एक दो और देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। 21 में देखा जाए इसके बाद इससे मैच किया गया है, इससे मैच किया गया है, इससे मैच किया गया है, इससे भी मैच किया गया है। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हमें बताने हैं। आप गौर कीजिए, इसको बेसिक पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले इसे यदि हम लोग बेसिक पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इस ट्रायंगल को लेते हैं A B C D E और F। अगर जब हम ट्रायंगल ABC को लेते हैं, ABC को, तो ABC में बेसिक कितना है 1 2 और 3, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे 6। A पर कितना बना 6 ट्रायंगल्स बना। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे हम लोग जो ट्रायंगल लिए A F और B लिए हैं, A F और B लिए हैं, तो A पर हमारा कितना ट्रायंगल बना 6। अगर जब हम ट्रायंगल A B और C लेते हैं, A B और C लेते हैं, A B और C, तो यहाँ पे भी मेरे कितने बेस है 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो 3 का सम कितना हो जाएगा 6। लेकिन आप ये बात देखेंगे कि यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है ये दोनों में कॉमन है, ये कॉमन है, तो B पे भी मेरा 6 बनेगा। इसी तरह से C पे भी अगर जो हम देखेंगे तो C पे भी मेरा 6 बनेगा, D पे भी 6 बनेगा, E पे भी 6 ट्रायंगल्स बनेंगे और F पे भी 6 ट्रायंगल्स बनेंगे। लेकिन अगर जो हम A F B और A B C में देखें तो ये वाला ट्रायंगल कॉमन मिला। उसी तरह से यदि हम लोग B C D में देखें और A B और C में देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल कॉमन है। अगर इसमें से हम देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल अब कॉमन मिलेगा, यहाँ पे ये भी एक कॉमन है। इन दोनों में देखेंगे तो ये वाला ट्रायंगल कॉमन मिलेगा। अल्टरनेट ऑर्डर में कॉमन मिलते जा रहा है, यहाँ भी एक ट्रायंगल कॉमन मिलेगा और यहाँ पे ये भी ट्रायंगल जो होगा वो कॉमन हो जाएगा। तो उभयनिष्ठ ट्रायंगल्स की संख्या कितनी हो गई, तो हम देख रहे थे कि प्रत्येक शीर्ष पे 6 बन रहा था, तो 6 शीर्ष था तो टोटल कितना हो जाएगा मेरा, तो 6 गुने 6। लेकिन हमारा 6 ट्रायंगल्स जो हैं वो कॉमन भी हो गए, 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 ट्रायंगल्स मेरे कॉमन हो गए। तो 6 जाके 36 और -6 ये जो कॉमन ट्रायंगल्स हैं उसको हमने घटा दिया। और इसके अतिरिक्त आप देखेंगे तो 2 ट्रायंगल्स मेरे पास और बन रहे हैं इनके मिलने से, तो एक AEC और एक ट्रायंगल्स मेरा बन रहा है AEC और एक ट्रायंगल बन रहा है FDB और एक ट्रायंगल बन रहा है FDB। तो FDB तो टोटल कितना हो जाएगा 36 - 6 और +2 यानी कि 32। तो इस सवाल में हमारे कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, तो 32। चलेंगे अगला सवाल देख लेंगे। ये एक और बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक फिगर है, इसको थोड़ा सा ध्यान से हम लोग करेंगे। ऐसे सवालों को करने के लिए का तरीका, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा है 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखें ट्रायंगल्स की संख्या। यहाँ पे आपको ध्यान देना होता है, वैसे तो यहाँ हम काउंट कर सकते हैं कि 4 बेसिक हो गया, 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। लेकिन तरीका क्या होता है करने का, इस पे ये तो छोटा फिगर अभी बना है और भी बड़े फिगर्स बनेंगे।
तो 22 नंबर सवाल में बेस को काउंट करें, 1 और 1 2। आपको क्या करना है कि यही लिख देना है, 1 और 2 लिख देना है, और एक जो लिखे हैं यहाँ से आप एक और भी 1 लिख लेंगे, और 1 और इस 2 को जोड़ करके 1 लिखेंगे, तो यहाँ भी 1 से शुरुआत करेंगे। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे और इनका सम जो होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, तो 3। अब हमारा काम क्या होगा कि इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे, तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 3 और 1 कितना होगा, 4। अब ध्यान देंगे कि पहले हर एक ऑड टर्म्स को छोड़ देंगे। जैसे पहला टर्म्स हमारा यहाँ पे क्या मिला है, पहला पद क्या है 3, दूसरा पद है 1। फिर इसके बाद और कुछ पद होता तो उसको भी देखते हैं। तो पहला टर्म्स को छोड़ करके हर एक इवेंट टर्म्स हमको ले लेना है, मतलब सम टर्म्स जो है, सम पद जो है उनको ले लेना है। तो इस 3 को छोड़ेंगे तो बच जाएगा मेरा 1, तो 3 और 1 हम जब लेंगे तो 4 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा, 5। देखिए बड़ा डेंजर फिगर ये होता है, इस तरह के सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे और भी हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ हम लोग बेस को काउंट करेंगे तो कितने बेस में ट्रायंगल है, 1 2 3 4। इन सबको लिख देंगे 1 2 3 4। फिर 1 से शुरुआत करेंगे और इस 1 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस 3 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, और इस 6 को इस 4 के साथ जोड़ेंगे तो 6 और 4 10। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 6 16 और 3 19 और 1 20 हुआ। लेकिन हमने आपको बताया कि प्रत्येक ऑड टर्म को छोड़ देंगे। जैसे 6 को 10 को छोड़ेंगे, पहला टर्म ऑड है, इवेंट टर्म लेंगे। फिर ये भी ऑड टर्म छूट जाएगा, इवेंट टर्म लेंगे। तो इस 20 में अब हम लोग क्या कर देंगे, जो ये टर्म हम लोग लिए हैं, एक 6 और एक 1 27। तो 27 इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, मैं अभी आपको फॉर्मूला भी लिखा देता हूं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम बेस की संख्या काउंट करेंगे। बेस कितने हैं, 1 2 3। तो लिख लेंगे 1 2 3। फिर से हम 1 लिखे हैं, 1 से शुरुआत करेंगे। इस 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 1 और 2 3। इस 3 को इस 3 के साथ ऐड करेंगे तो 9। अब इन सबको जोड़ लेंगे। अब जो हमें प्राप्त हुआ तो 9 3 12 और 1 13। 9 3 12 और 1 13। एक दो तीन 1 2 3 3 और 3 6। तो कितना होगा, 6 3 9 और 1 10। यहाँ पे कितना हुआ, 10। अब हमें करना क्या है कि ऑड टर्म को छोड़ देंगे। तो पहला टर्म ऑड, फिर उसके बाद ऑड टर्म मैंने बोला, माने विषम स्थान पे जो भी अंक आते हैं उन्हें छोड़ना है। वो सम भी हो सकता है आने वाला अंक, वो विषम भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अल्टरनेट, ऐसे दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि अल्टरनेट टर्म्स को ही लेना है। तो पहला छोड़ देंगे अल्टरनेट, फिर दूसरा मिला, फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे। पहले इसको छोड़ेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ही टर्म्स हमें मिला, वो होगा 3। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 इस सवाल का हमारा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर
15 अगर ये 25 देखेंगे 25, तो 25 में आप देख रहे हैं कि बेस की संख्या को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। तो बेस में कितने ट्रायंगल्स है 5, तो 5 ट्रायंगल बेस में है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5। फिर 1 से शुरुआत करेंगे, अब 1 में इस 2 को ऐड करेंगे, तो 1 और 2 3, फिर 3 में 3 को ऐड करेंगे 3 3 6, 6 और 4 10 और 10 10 और 5 15, 10 और 5 15, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 और 5 15, कितना हो जाएगा 15 10 25 और 6 31 और 3 34 और 1 35, 15 10 25 6 31 और 3 34 और 1 35। तो 35 ऐसे ट्रायंगल हो गए। अब हमें अल्टरनेट टर्म्स को लेना है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो बने वो कितने, कौन कौन से बने, बचे क्या 10 और फिर क्या बचा एक 3। तो हमारे पास टोटल 35 और 10 45 और 3 48। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे 48। एक तो ये भी तरीका रहा हम लोगों को करने का। अब इसके लिए फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा फॉर्मूला पे कम विश्वास रखते हैं। ऐसा यूनिवर्सल मेथड होना चाहिए जो हर जगह लागू हो। जैसे ऑड टर्म के लिए अगर ये बेस की संख्या हम काउंट करते हैं, बेस की संख्या जैसे सवाल नंबर हम पहला ही देखते हैं, बेस की संख्या यदि इवन हो सम संख्या हो, माने 2 है। क्वेश्चन नंबर जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 22 के लिए, बेस यदि इवन हो, तो इवन होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की जो संख्या होगी n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 8 होता है, जहाँ n जो है वो बेस की संख्या है। तो यहाँ पे n जो है बेस में कितने ट्रायंगल्स हैं n वही है। बेस में कितने ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे 22 नंबर में देखते हैं तो 2 ट्रायंगल्स हैं, तो 2 फिर 2 प्लस 2 और फिर 2 दूना 4 और प्लस 1 और बटे में 8। यहाँ कितना हो रहा है 2 दूना 4 गुने 5 और बटे 8, तो 4 और दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा। कितना ट्रायंगल्स मिल गए 5। एक तो ये भी तरीका है करने का। और बेस अगर जे ऑड हो, विषम हो, बेस में ट्रायंगल्स की संख्या क्या हो विषम हो, तो उस समय त्रिभुजों की जो संख्या होती है वो क्या होता है n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 2n प्लस 1 माइनस 1/8, -1/8 आप रखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 24। कितने ट्रायंगल्स है 3 3 और 2 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 और माइनस 1/8 करेंगे। 5 3 15 15 7 75 105 माइनस 1/4 8। 105 में से 1 घटेगा तो 104/8। अगर जिसको हम कटाते हैं 8 से तो 8 एकम 8 8 3 के 24, कितना आ गया 13। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को, जहाँ पे n जो है वो बेस में ट्रायंगल्स की संख्या है, बेस में कितने ट्रायंगल्स है वही n है, इस तरह से रख करके भी आप इन सवालों को कर सकते थे। और एक तरीका तो मैंने बताया कि आपको यूनिवर्सल मेथड क्या होना चाहिए। चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा आज के क्लास का। सॉरी देखिए, इन सवालों में
और एग्जामिनर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा एग्जामिनर तो इसमें से एक लाइन को यहाँ से हटा देगा या यहाँ से एक लाइन को हटा देगा। तो आप यही बस देखेंगे कि टोटल तरीका वही रहेगा और इस बेस के कारण कितने ट्रायंगल्स बन रहे थे बस उसकी संख्या को घटा देंगे। ऐसे सवालों में एग्जामिनर और कुछ नहीं कर सकता है, यही कर सकता है। ऐसा नहीं कि बीच से लाइन को यहाँ से हटा देगा, इस लाइन को नहीं हटा सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे साइड में कहीं इसको हटा सकता है या ऊपर में हटा सकता है या वहाँ से साइड से एक एक को हटा सकता है। और उससे अब बस आपको यही देखना है कि टोटल बेस की संख्या से ट्रायंगल निकालेंगे और उस पार्टिकुलर लाइन के कारण कितने नए ट्रायंगल्स बन सकते थे उसकी संख्या को घटा देंगे। तो चलेंगे हमारा अंतिम सवाल अब देखेंगे। ये है, इसमें आपको ट्रायंगल्स की संख्या आपको बतानी है कि इसमें ट्रायंगल्स कितने हैं। और यहाँ से इससे भी ज्वाइंट किया है, एक सीधी रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से तो हमें अगर ये इन तीनों पार्ट्स को ढक लेते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बेस में कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 और 3। और 3 के निकालने का तरीका क्या था, 1 2 और 3। 1 से शुरुआत करेंगे, 2 और 1 3 और 3 और 3 6, इन सबको जोड़ देंगे तो 6 3 9 और 1 10। और इसको छोड़ करके अल्टरनेट नंबर्स को लेंगे, इसको भी छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो 13 तो ये ट्रायंगल्स मेरा बना। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त मेरे पास जो नए फिगर्स बने हैं वो उसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, 1 2 और 1 3। तो 3 ये भी हो गया। अब इससे यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनेगा, देखिए एक और नया ट्रायंगल बना। तो इससे भी एक ट्रायंगल्स बनेगा, इस लाइन से भी एक ट्रायंगल्स बनेगा, इस छोटे वाले को ट्रायंगल्स पे यहाँ इसमें बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी बनेगा और इससे भी बनेगा। तो तीनों से एक एक बना तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। इसके अतिरिक्त आप ये ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा वाला भी एक तो ट्रायंगल मेरा बना है, तो एक और भी ट्रायंगल बना। तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 13 3 16 3 19 और 1 20। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो 20। तो जितने भी पैटर्न के सवाल ट्रायंगल्स में बन सकते थे हम लोग उस पर सवाल करने का कोशिश किए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में जितने भी सवाल आए हुए हैं इस पे ट्रायंगल्स काउंटिंग पे आधारित, उसको आप लोग करेंगे। और यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। फिर मिलते हैं, चलिए सी यू अगेन। एक लिखेंगे तो यहाँ भी 1 से शुरुआत करेंगे। अब 1 और 2 को जोड़ेंगे और इनका सम जो होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, तो 3। अब हमारा काम क्या होगा कि इन दोनों को एक साथ जोड़ेंगे। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4। 3 और 1 कितना होगा, 4। अब ध्यान देंगे कि पहले हर एक ऑड टर्म्स को छोड़ देंगे। जैसे पहला टर्म्स हमारा यहाँ पे क्या मिला है, पहला पद क्या है 3, दूसरा पद है 1। फिर इसके बाद और कुछ पद होता तो उसको भी देखते हैं। तो पहला टर्म्स को छोड़ करके हर एक इवेंट टर्म्स हमको ले लेना है, मतलब सम टर्म्स जो है, सम पद जो है उनको ले लेना है। तो इस 3 को छोड़ेंगे तो बच जाएगा मेरा 1। तो 3 और 1 हम जब लेंगे तो 4 और 1 मिल करके कितना हो जाएगा, 5। देखिए बड़ा डेंजर फिगर ये होता है। इस तरह के सवाल काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे और भी हम लोग देखते हैं।
अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। यहाँ हम लोग बेस को काउंट करेंगे तो कितने बेस में ट्रायंगल है, 1 2 3 4। इन सबको लिख देंगे 1 2 3 4। फिर 1 से शुरुआत करेंगे और इस 1 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे लिख देंगे। फिर इस 3 को इस 3 के साथ जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, और इस 6 को इस 4 के साथ जोड़ेंगे तो 6 और 4 10। अब क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो कितना होगा, 10 6 16 और 3 19 और 1 20 हुआ। लेकिन हमने आपको बताया कि प्रत्येक ऑड टर्म को छोड़ देंगे। जैसे 6 को 10 को छोड़ेंगे, पहला टर्म ऑड है, इवन टर्म लेंगे। फिर ये भी ऑड टर्म छूट जाएगा, इवन टर्म लेंगे। तो इस 20 में अब हम लोग क्या कर देंगे, जो ये टर्म हम लोग लिए हैं, एक 6 और एक 1, 27। तो 27 इस सवाल का हमारा क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है, मैं अभी आपको फॉर्मूला भी लिखा देता हूं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 क्वेश्चन यदि हम देखते हैं, अब यहाँ पे हम बेस की संख्या काउंट करेंगे। बेस कितने हैं, 1 2 3, तो लिख लेंगे 1 2 3। फिर से हम 1 लिखे हैं, 1 से शुरुआत करेंगे। इस 1 को 2 के साथ ऐड करेंगे तो 1 और 2 3, इस 3 को इस 3 के साथ ऐड करेंगे तो 9। अब इन सबको जोड़ लेंगे। अब जो हमें प्राप्त हुआ तो 9 3 12 और 1 13, 9 3 12 और 1 13। एक दो तीन तीन सॉरी 1 2 3 3 और 3 6, तो कितना होगा, 6 3 9 और 1 10। यहाँ पे कितना हुआ, 10। अब हमें करना क्या है कि ऑड टर्म को छोड़ देंगे। तो पहला टर्म ऑड, फिर उसके बाद ऑड टर्म मैंने बोला माने विषम स्थान पे जो भी अंक आते हैं उन्हें छोड़ना है। वो सम भी हो सकता है आने वाला अंक, वो विषम भी हो सकता है, उससे मतलब नहीं है। अल्टरनेट, ऐसे दूसरे भाषा में ऐसे कह सकते हैं कि अल्टरनेट टर्म्स को ही लेना है। तो पहला छोड़ देंगे अल्टरनेट, फिर दूसरा मिला, फिर इसको हम लोग छोड़ देंगे। पहले इसको छोड़ेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमारा एक ही टर्म समय मिला, वो होगा 3। तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13। तो 13 इस सवाल का हमारा जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 15 अगर ये 25 देखेंगे, 25, तो 25 में आप देख रहे हैं कि बेस की संख्या को काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5। तो बेस में कितने ट्रायंगल्स है, 5। तो 5 ट्रायंगल बेस में है तो लिख देंगे 1 2 3 4 5। फिर 1 से शुरुआत करेंगे। अब 1 में इस 2 को ऐड करेंगे, तो 1 और 2 3, फिर 3 में 3 को ऐड करेंगे, 3 3 6, 6 और 4 10 और 10 10 और 5 15, 10 और 5 15, 1 2 3 3 3 6 6 4 10, 10 और 5 15, कितना हो जाएगा, 15 10 25 और 6 31 और 3 34 और 1 35, 15 10 25 6 31 और 3 34 और 1 35। तो 35 ऐसे ट्रायंगल हो गए। अब हमें अल्टरनेट टर्म्स को लेना है, तो इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको लेंगे और फिर इसको छोड़ देंगे। तो हमारे पास जो बने वो कितने, कौन कौन से बने, बचे क्या, 10 और फिर क्या बचा, एक 3। तो हमारे पास टोटल 35 और 10 45 और 3 48। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हो जाएंगे, 48। एक तो ये भी तरीका रहा हम लोगों को करने का। अब इसके लिए फॉर्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन हम थोड़ा फॉर्मूला पे कम विश्वास रखते हैं। ऐसा यूनिवर्सल मेथड होना चाहिए जो हर जगह लागू हो। जैसे ऑड टर्म के लिए अगर ये बेस की संख्या हम काउंट करते हैं, बेस की संख्या जैसे सवाल नंबर हम पहला ही देखते हैं, बेस की संख्या यदि इवन हो
इवन हो, सम संख्या हो, माने 2 है। क्वेश्चन नंबर, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा जो था 22 के लिए, बेस यदि इवन हो तो इवन होगा तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की जो संख्या होगी n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 8 होता है, जहाँ n जो है वो बेस की संख्या है। तो यहाँ पे n जो है, बेस में कितने ट्रायंगल्स हैं, n वही है। बेस में कितने ट्रायंगल्स हैं, तो यहाँ पे 22 नंबर में देखते हैं तो 2 ट्रायंगल्स हैं, तो 2, फिर 2 प्लस 2 और फिर 2 दूना 4 और प्लस 1 और बटे में 8। यहाँ कितना हो रहा है, 2 दूना 4 गुने 5 और बटे 8, तो 4 और दूनी 8 कैंसिल हो जाएगा। कितना ट्रायंगल्स मिल गए, 5। एक तो ये भी तरीका है करने का। और बेस अगर जे ऑड हो, विषम हो, बेस में ट्रायंगल्स की संख्या क्या हो, विषम हो, तो उस समय त्रिभुजों की जो संख्या होती है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1 और बाई 2n प्लस 1 माइनस 1/8, -1/8 आप रखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 24। कितने ट्रायंगल्स है, 3 3 और 2 5 और 3 दूनी 6 और 1 7 और माइनस 1/8 करेंगे। 5 3 15 15 7 75 105 माइनस 1/4 8। 105 में से 1 घटेगा तो 104/8। अगर जी इसको हम कटाते हैं 8 से तो 8 एकम 8 8 3 के 24, कितना आ गया, 13। तो आप इन दोनों फॉर्मूले को, जहाँ पे n जो है वो बेस में ट्रायंगल्स की संख्या है, बेस में कितने ट्रायंगल्स है वही n है, इस तरह से रख करके भी आप इन सवालों को कर सकते थे। और एक तरीका तो मैंने बताया कि आपको यूनिवर्सल मेथड क्या होना चाहिए। चलिए हम लोग उम्मीद करते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा आज के क्लास का। सॉरी देखिए, इन सवालों में और एग्जामिनर कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा करेगा एग्जामिनर तो इसमें से एक लाइन को यहाँ से हटा देगा या यहाँ से एक लाइन को हटा देगा। तो आप यही बस देखेंगे कि टोटल तरीका वही रहेगा और इस बेस के कारण कितने ट्रायंगल्स बन रहे थे बस उसकी संख्या को घटा देंगे। ऐसे सवालों में एग्जामिनर और कुछ नहीं कर सकता है, यही कर सकता है। ऐसा नहीं कि बीच से लाइन को यहाँ से हटा देगा, इस लाइन को नहीं हटा सकता है एग्जामिनर। तो यहाँ पे साइड में कहीं इसको हटा सकता है या ऊपर में हटा सकता है या वहाँ से साइड से एक एक को हटा सकता है। और उससे अब बस आपको यही देखना है कि टोटल बेस की संख्या से ट्रायंगल निकालेंगे और उस पार्टिकुलर लाइन के कारण कितने नए ट्रायंगल्स बन सकते थे उसकी संख्या को घटा देंगे। तो चलेंगे, हमारा अंतिम सवाल अब देखेंगे। ये है, इसमें आपको ट्रायंगल्स की संख्या आपको बतानी है कि इसमें ट्रायंगल्स कितने हैं। और यहाँ से इससे भी ज्वाइंट किया है, एक सीधी रेखा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से तो हमें अगर जे इन तीनों पार्ट्स को ढक लेते हैं तो आपको दिखाई देगा कि बेस में कितने ट्रायंगल्स हैं, 1 2 और 3। और 3 के निकालने का तरीका क्या था, 1 2 और 3। 1 से शुरुआत करेंगे, 2 और 1
3 और 3 और 3 6, इन सबको जोड़ देंगे तो 6 3 9 और 1 10, और इसको छोड़ करके अल्टरनेट नंबर्स को लेंगे, इसको भी छोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो 13 तो ये ट्रायंगल्स मेरा बना। अब हमें ये ध्यान रखना है कि इसके अतिरिक्त मेरे पास जो नए फिगर्स बने हैं वो उसमें ट्रायंगल्स की संख्या कितनी है, 1 2 और 1 3, तो 3 ये भी हो गया। अब इससे यहाँ से भी एक ट्रायंगल बनेगा, देखिए एक और नया ट्रायंगल बना, तो इससे भी एक ट्रायंगल्स बनेगा, इस लाइन से भी एक ट्रायंगल्स बनेगा, इस छोटे वाले को ट्रायंगल्स पे यहाँ इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी बनेगा और इससे भी बनेगा, तो तीनों से एक एक बना, तो 3 ये हो गया, 3 ये हो गया। इसके अतिरिक्त आप ये ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा वाला भी एक तो ट्रायंगल मेरा बना है, तो एक और भी ट्रायंगल बना, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना होगा, 13 3 16 3 19 और 1 20, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स जो होंगे वो 20। तो जितने भी पैटर्न के सवाल ट्रायंगल्स में बन सकते थे हम लोग उस पर सवाल करने का कोशिश किए, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि एग्ज़ाम में जितने भी सवाल आए हुए हैं इस पर ट्रायंगल्स काउंटिंग पे आधारित, उसको आप लोग करेंगे, और यदि कोई समस्या होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।